साधकों, आज का विषय रहेगा प्रकाश की ज्योति के दर्शन। जो साधक कठिन तपस्या कर रहे हैं और करने वाले हैं, तो वास्तव में जिन लोगों को प्रकाश के दर्शन होने लग जाएं, तो ये समझना चाहिए उस साधक को या उस भक्त को कि प्रभु की कृपा कुछ होने वाली है या हो रही है, यानी उसकी शक्ति हमारे पास आ रही है। अब इसके लिए हमने कई वीडियो बनाई हैं और कई व्याख्यान दिए हैं। आप उन वीडियो को देख सकते हैं कि उसकी साधना कैसे करनी चाहिए और कितने दिन में या किस किस तरह के प्रकाश दिखाई देंगे। ध्यान साधना, त्राटक, प्राणायाम ये सब करते हुए आपको वो ज्योतिपुंज देखना है और वो कैसे दिखाई पड़ता है, यही एक साधन मात्र है। और उस साधन को करने के लिए आपको नियमित ध्यान करना है और नियमित ध्यान करने के लिए आपको वो विधि भी उपयोग में लाना पड़ेगी, जिससे हमें ईश्वर के या उस प्रकाश रूप ज्योति के दर्शन हो सके। उस ज्योति को दर्शन करने के लिए हमको अपनी नासिका से अंदर प्रवेश करना है, संकल्प शक्ति द्वारा आस्था रखते हुए, और हमें अपने ध्यान को नासिका से अंदर ले जाकर ब्रह्मांड में ले जाएंगे और ब्रह्मांड से ले जाते हुए फिर हम अपने इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां होती हैं रीढ़ की हड्डी के अंदर, उनके अंदर से हमको जाना है। उनके अंदर से जाकर हमको नीचे मूलाधार तक आना है। जब मूलाधार में हम पहुंच जाएंगे तो वहां पर एक नाड़ी रहती है जिसको हम कुंडली कहते हैं वैसे, और वो कुंडली इस तरह 2.5-3 लपेटे में लिपटी हुई सी महसूस होती है सुषुम्ना नाड़ी में। और सुषुम्ना नाड़ी इस तरह से इड़ा पिंगला के द्वारा ढकी हुई रहती है, यानी वो चारों ओर से ऐसे गुथी हुई सी जाती है, उसके बीच में होके हमारी सुषुम्ना नाड़ी जाती है। तब हमें अपने ध्यान द्वारा यहां से नासिका से घुसते हुए ब्रह्मांड से और सीधे मूलाधार में आना है। अब मूलाधार में हम उसको कुंडली को छुड़ाते हैं, यानी वो शक्ति है जो हमें प्रकाश देगी। उसको अपने संकल्प शक्ति द्वारा छुड़ाओ और छुड़ाने के बाद वो एकदम नीचे से ऊपर को यहाँ आएगी। यहाँ आकर वो इस तरह से घूमेगी या इस तरह से घूमेगी जैसे कोई चक्र घूम रहा है, और थोड़ी देर 1-2 सेकंड घूमकर आप उसको महसूस करेंगे कि अब ये घूम रही है। घूमते हुए वो नीचे आ जाएगी, एकदम नीचे। फिर यही क्रिया करते हुए हमको ध्यान करना है। ये ध्यान की विशेष विधि है। इस विशेष विधि द्वारा हम प्रकाश के दर्शन करते हैं। जब ये क्रिया होती रहती है तो फिर क्या है कि साधक जो अच्छा साधक है या जो ध्यान लगा रहा है, तो उसके क्रमशः चक्र, मूलाधार से ऊपर के चक्र सभी यहाँ तक स्वादिष्ठान वगैरह करते हुए यहाँ तक ब्रह्मांड तक आ जाते हैं सहस्रार में। तो सहस्रार में आते हैं तो फिर यहाँ प्रकाश दिखाई देता है। कुछ दिन के अभ्यास से वैसे भी दिखाई देता है प्रकाश, बिना चक्रों के भी। तो इसमें प्रकाश आपको दिखेगा ब्रह्मांड में, तो या तो प्रकाश दिखेगा पीछे से ऐसा बल्ब जैसा, या फिर इस तरफ से यानी भ्रकुटी की ओर से प्रकाश की पुंज या प्रकाश की ज्योति दिखेगी, और उसी ज्योति में आपको आपका इष्ट दिखाई देगा। अब वो प्रकाश हल्का सफेद होगा या हल्का पीला होगा या और ज्यादा चमकीला होगा। उस प्रकाश के दर्शन हमको वहां करते रहना है। और ये क्रिया फिर इतनी नॉर्मल हो जाती है कि हम यहाँ से गए, यहाँ से वहां गए, वहां से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ भगवान के दर्शन कर रहे हैं, जो हम साधक हैं। यानी किसी भी ईश्वर का, किसी भी इष्ट का ध्यान करते हुए ये क्रिया हमारी ध्यान की है अलग। इस ध्यान के द्वारा हम ब्रह्मांड में दर्शन करते हैं उस शक्ति के जिसके हम साधना कर रहे हैं और जिसकी हम पूजा करते हैं। उसके दर्शन करते हुए हमको कुछ दिन ये अभ्यास करना है। फिर हमको उसी क्रिया में रहते हुए अपने आप यानी स्वतः ही उस साधना के द्वारा हमारा ये ब्रह्मांड का जो स्थान है,
इसके सेंटर से इस तरह से एक ब्रह्मरंध्र खुलता है, जैसे कमल का पुष्प खुलता है उस तरह से खुलेगा। तो आपको एक ऐसा दिखेगा जैसे पाइप में होके जा रहे हैं, या फिर ऐसा दिखेगा जैसे हम पतंग की डोर पर ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं और आप अंतरिक्ष में जाएंगे, आसमान में पहुंच जाएंगे और वहां पर फिर आप अपने इष्ट के साथ रहेंगे और आपको ये अपना शरीर, स्थूल शरीर जमीन पर बैठा हुआ दिखेगा और वो शरीर भी दिखेगा जहां आप ऊपर अंतरिक्ष में अपने इष्ट के सामने ध्यान, प्राणायाम या प्रार्थना कर रहे हैं। तो इन दो शरीरों को देखने के बाद साधक 3 स्थितियों में हो जाता है। 3 स्थितियों में कैसे होता है कि एक तो इस शरीर को देखता है, वो जमीन पर बैठा है, और एक उस शरीर को देखता है जो ऊपर आसमान में अपने इष्ट के साथ है। जब इन दोनों को देखता है तो दृष्टा कौन है? दृष्टा इन दोनों दृश्यों को देखने वाला तीसरा है। तीसरा वो होता है आपका सूक्ष्म शरीर। इस प्रकार से आप साधना करते हुए आप प्रकाश पुंज में और ईश्वर की शक्ति में महसूस करते हुए ये ध्यान करेंगे और आपको शक्ति अर्जित होगी। तो आप में एक, आपके शरीर में एक अजब प्रकार की शक्ति पैदा होगी जो कुछ भी कार्य करने के लिए सक्षम होगी। इस प्रकार की क्रिया को आपको करते हुए बहुत ही सहज क्रिया है। इसमें कोई तंत्र क्रिया नहीं है, ना कोई मंत्र क्रिया है। मंत्र केवल अपने इष्ट का है जो आप अपने इष्ट को पूजा अर्चना में करते हैं या जाप में करते हैं। आप जाप करते हुए अगर ये क्रिया कर लें तो और भी बढ़िया है। और अगर केवल ध्यान ही ध्यान करना है, मगर ध्यान में जाप तो चलना चाहिए। जिस इष्ट की हम पूजा या अर्चना करते हैं उसी का मंत्र जपें आप। ये मतलब मेरा कहने का बिल्कुल कतई नहीं है कि यहाँ आप केवल गायत्री मंत्र ही जपें। मैं तो केवल ये कहता हूं कि गायत्री मंत्र सर्वोपरि है और उसमें ज्यादा शक्ति है। मगर जो व्यक्ति बहुत दिनों से पुराना साधक है और किसी इष्ट की पूजा कर रहा है तो आप उसी के माध्यम से ये शक्ति प्राप्त कर सकते हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। आप अन्यथा इसको ना लेकर उसी शक्ति का इस्तेमाल करें। वही शक्ति आपको शारीरिक और मानसिक और दार्शनिक शक्ति प्रदान करेगी। आप उससे अपने आत्मा के और ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। आप कहीं भी देख सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं और कुछ अनुभव भी हो सकते हैं। अभी आप थोड़े थोड़े आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आपको कुछ कुछ अनुभव अपने आप दिखाई देंगे जिनका बखान आपको किसी को नहीं करना है। अपना स्वयं अनुभूति लेते हुए आनंद में रहना है और ना आप किसी की अपने मंत्र विधि से या अपनी साधना से किसी के कल्याण की भावना ना करें। नहीं तो आप अधूरी साधना में ये सब कार्य करने लगे तो आपकी साधना रुक जाएगी। यानी आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच नहीं पाएंगे और आप सीढ़ियों पर ही रुक जाएंगे। उस सीढ़ियों से ऊपर छत का नजारा नहीं देख पाएंगे। ये एक तरह से इस तरह से है जैसे व्यक्ति कोई अनुपम जगह या अनूठी जगह या स्वर्ग की जगह या ईश्वर के लोक में दर्शन कर रहा है। इस क्रिया को आप करते हुए साधना करें, आनंद में रहें, मंगल में रहें और आपको लाभ ही लाभ होगा। ये कोई कठिन कार्य नहीं है, सहज क्रिया है। तो मित्रों, आप इस तरह करें और अपना कल्याण करें और अपने परिवार का कल्याण करें। उस प्रत्येक साधक को और उस भक्ति करने वाले साधक को मेरा यही कहना है कि आप दूसरे के कल्याण की भावना ना रखते हुए आप अपने कल्याण की प्रथम भावना रखें इस सिद्धि से। क्योंकि ये सिद्धि केवल आप करेंगे तो आपके उपयोग में ज्यादा आएगी। आप दूसरे के चक्कर में पड़ेंगे तो आपकी सिद्धि खंडित होगी। आप अपना कल्याण करें, वो अपना कल्याण करें। तो हर कोई अपना अपना कल्याण के लिए थोड़ा 10 मिनट खर्च नहीं कर सकता, 15 मिनट खर्च नहीं कर सकता। भाई 24 घंटे और 48 घंटे ईश्वर आपको दे रहा है और आप उसमें से 24 घंटे में 24 मिनट कोई ज्यादा नहीं है, आप दे दो उसको। तो उसकी स्मृति में,
उसके ध्यान में या उसकी भक्ति में आपको देना चाहिए, जिससे आपका कल्याण हो। मानव जीवन अति उत्तम जीवन है, इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, अच्छा बुरा सोच सकते हैं, अच्छा बुरा कर सकते हैं, फिर आपको क्या परेशानी है। पशु योनि इसीलिए मिलती है कि मनुष्य योनि में रहकर आपने कोई उत्तम कार्य नहीं किया, अब आप पशु योनि में जाइए और इंसान होकर पशु योनि की तरह वो रहता है, तो पशु योनि में ही उसे जाना पड़ता है। कीट पतंगों की योनि में वो व्यक्ति जाता है जो कीट पतंगों की तरह व्यवहार करता है, न नहाता है, न धोता है, न भगवान की पूजा करता है, न कोई अपना कर्म करता है, न गृहस्थी चलाता है, सब अंट संट के नशा पत्ते करते रहता है या दुनिया भर के व्यसन प्राप्त करता रहता है। तो मित्रों, आपको तो साधना करना है, भक्ति करना है। अब मैंने इतनी सारी वीडियो डाल चुका हूं मैं कि या तो आप साधना करो या भक्ति करो। कुछ नहीं आता है तो किसी की भक्ति सुनो या किसी के भजन सुनो या किसी की कोई महाभारत कथा सुना रहा है, कृष्ण के उपदेश सुना रहा है, रामायण सुना रहा है, उसमें आप भक्ति कर सकते हो। अगर आप पढ़ना नहीं जानते, भक्ति के कई मार्ग हैं और कुछ नहीं तो आप कीर्तन कर सकते हो, किसी से मंत्र लेके थोड़ा सा हरे रामा हरे कृष्णा का कर लो। भगवान की स्मृति और उनकी सूरत तो आप देखकर मंदिर में या गुरुद्वारे में या भक्तों के साथ बैठकर आनंद तो ले सकते हो, उसी में आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि सोने के साथ रहने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जो सोना नहीं होता, क्यों, उसके साथ रखा तो है। इसीलिए आपको भक्तों की संगति कुछ ना कुछ तो असर डालेगी, इसलिए आप भक्तों की संगति कर लो। आप अगर कुछ भी नहीं आता है तो कुछ ना कुछ रंग आपके ऊपर चढ़ेगा। मित्रों, ये एक ऐसी गूढ़ विद्या है जिसे जल्दी आदमी करता नहीं। क्यों? अरे इतना झंझट कौन करेगा, इतनी परेशानी कौन करेगा। भाई परेशानी का नाम ही जीवन है। अगर व्यक्ति पर कोई भी परेशानी ना हो तो वो तो मर जाएगा। क्यों? कि सारा काम सुलभ हो, उसको हर चीज उसको मिल रही हो, फिर वो ये कहेगा अब मेरा समय नहीं कट रहा। तो समय कैसे काटेगा वो? फिर कहेगा यार करें क्या, तो या तो खुरापात करेगा या कुछ धन किसी को दूसरे को प्रभावित करके पीड़ित करेगा। इसलिए क्यों ना अच्छा विचार करके ईश्वर भक्ति करी जाए। जय 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 श्री गुरुदेव नमो, जय श्री माता रानी की जय, जय गायत्री माता की जय। ओम भूर्भुवस्सुतस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप जिसकी साधना करते हैं आप करते रहिए मित्रों, आपकी साधना शुभदायी हो, फलदायी हो, यही मेरी माता से विनती है। धन्यवाद।